हालेलुया। तो आज हम यहोवा एलोहीम के वचन से आलिफ के अंदर से एक और रहस्य को, एक और भेद के बारे में सीखेंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को पाएंगे। तो आलिफ के बारे में हम सीख रहे थे कि आलिफ को जब हम ऐसे लिखेंगे तो वो एक है, नंबर 1 है, और जब आलिफ को हम ऐसे लिखेंगे खोलकर आलिफ, लामेद और पे, बोलो आलिफ, लामेद और पे, आलिफ, लामेद, पे, तो क्या बन गया? 1000। क्या बन गया? 1000। क्या बन गया? 1000। 1000 कितना बन गया? 1000। अब बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह ने कहा ना, ए गुनाह और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। और वो विश्राम, जिस विश्राम के यीशु मसीह बात कर रहे थे कि जो विश्राम मैं तुम्हें दूंगा, जब हम प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 4 वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 4, वहां क्या लिखा हुआ है? 1000 साल का राज्य, 1000 साल का विश्राम, 1000 साल का राज्य। कौन लोग उसमें प्रवेश करेंगे? जो उसी में वफादार बने, हाँ, जिनके ऊपर यहोवा की मोहर लगी हुई थी, जिन्होंने मसीह की गवाही दी, जो मसीह के वचनों में दृढ़ रहे, जो मसीह के वचन में अटल कायम रहे। तो वो जो 1000 साल का राज्य है, उस आराम में हम कैसे प्रवेश करेंगे? आलिफ में होगा। कैसे प्रवेश करेंगे? जब हम आलिफ को ही देखेंगे तो वो भविष्यवाणी हमारे ऊपर खुलेगी, वो भेद हमारे ऊपर खुलेगा आलिफ के अंदर से ही। हमने देखा ना, आलिफ के अंदर यहोवा क्या करता? हमारा बोझ उठाता है और वो कहता है गुनाह और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आ जाओ, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। तो जब तुम मेरे जुए के नीचे आ जाओगे तो तुम आराम, तुम विश्राम। तो इस मानव जाति को यहोवा ने 6000 साल दिए। कितने दिए? 6000। और जब हम बाइबल की पहली किताब, पहले आयत को पढ़ेंगे, वहां क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। लेकिन जब हम इस वचन को इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे तो लिखा है बाराशित, बोलो बाराशित, 12 एलोहिम, अलिफ्ताब, हे शमाइम, व अलिफ्ताब, हे आरिश। आमीन। यानी कि आदि में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी की। तो जो पहला आयत था, जैसे मैंने आपको आलिफ के बारे में बताया, इस आलिफ के अंदर ही यहोवा ने सृष्टि के अंत को रख दिया। इस आलिफ में ही यहोवा ने सृष्टि को बनाया और सृष्टि के अंत को भी रख दिया। और जिस विश्राम में हमें प्रवेश करना था, उस विश्राम को भी इसी आलिफ के अंदर रख दिया। बस हमें इसमें से निकालना है। तो जब हम बाराशित को पढ़ते हैं, बाराशित के अंदर 6 बार आलिफ आया हुआ है। कितनी बार? 6 बार। 6 बार। तो 6 बार जब आलिफ आया तो 6 आलिफ मिलकर कितने बन जाएंगे? कितने बन जाएंगे? 6000 साल। तो पहले ही आयत के अंदर यहोवा ने बताया था कि 6000 साल मैंने इस दुनिया को 6000 साल मिले हैं मानव जाति को, उन्हें अपने मन को फिराकर यहोवा के पास लौट आना है, अपने गुनाहों से पश्चाताप करना है, तौबा करना है। समझ आया? समझ आया? अब जब आदम ने पाप किया, जब आदम ने गुनाह किया और आदम बागे अदन से बाहर आ गया, तो यहोवा ने उसे एक भविष्यवाणी दी। क्या दिया? एक भविष्यवाणी दी कि आदम, मैंने पूरी मानव जाति को 120 जुबली दी है। कितनी दी है? 120 जुबली। अब जुबली के बारे में पता है आपको? पता है? नहीं पता ना? अगर जुबली के बारे में पता करना है तो लेफ्ट व्यवस्था 27 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको जुबली के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, जुबली का अर्थ होता है 50।
क्या होता है? क्या होता है? 50वां जो साल होता था, 50 साल का जो पीरियड होता था, उसको क्या बोलते हैं? जुबली। इसका अर्थ होता था छुटकारा। क्या होता था? क्या होता था? छुटकारा। एक जुबली के अंदर कितने साल? कितने साल? 50 साल। एक जुबली में 50 साल। तो आदम को क्या बताया कि मैं इस मानव जाति को कितनी जुबलियां दे रहा हूं? कितनी जुबलियां? कितनी जुबलियां? 120 जुबली। कितनी जुबली? 120 जुबली का समय मैं इस मानव जाति को दे रहा हूं कि 120 जुबली के बीतने पर क्या हो जाएगा? अंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? अंत आ जाएगा। अब आदम को जब यह भविष्यवाणी मिल गई, आदम ने इस भविष्यवाणी को अपने पास रखा। अब 120 जुबली के अंदर कितने साल हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 120 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 6000 साल हो जाएंगे। तो मानव जाति को कितने मिले? कितने मिले? 6000। हम बाइबल के अंदर बहुत पढ़ते ना, देखो नंबर्स लिखे हुए हैं 120, 120, 120 है ना। तो उस नंबरों को क्यों लिखा गया? क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ भेद था, कुछ ना कुछ पैगाम था जो यहोवा अपने लोगों को बताना चाहता था, देना चाहता था। तो मानव जाति को यहोवा ने 6000 साल दिए कि उन 6000 सालों के अंदर उन्हें अपने गुनाहों से तौबा करके यहोवा के पास लौटना था। यदि वो 6000 साल के अंदर तौबा नहीं करेंगे तो उनके ऊपर एक भयानक अंत आ जाएगा। मानव जाति को 120 जुबली, ठीक है। उसके बाद जब ये 6000 साल का टाइम पूरा हो जाएगा तो फिर हम लोग कहां प्रवेश कर जाएंगे? आलिफ के अंदर। यीशु मसीह ने एक बात कही कि जो जय पाएगा उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन के ऊपर बैठने का, अपने सिंहासन के ऊपर बैठने का। जब यूहन्ना आत्मा में स्वर्ग में चला गया तो उसने क्या देखा? स्वर्ग में कितने सिंहासन थे? यहोवा का सिंहासन। कितने सिंहासन थे? एक सिंहासन था, दो तो नहीं था। कितने सिंहासन थे? कितने सिंहासन थे? एक सिंहासन। क्यों? क्योंकि एक ही यहोवा, उसी यहोवा के अंदर उसका आत्मा बसता है, उसी यहोवा में उसका पुत्र रहता है। समझ रहे हो? एक के अंदर ही तीन है ना। तो वो एक है, एक ही सिंहासन था। और यीशु मसीह ने कहा कि जो जय पाएगा उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने का अधिकार। जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के साथ, कि यीशु मसीह में जब हम जय पा जाएंगे, हमारा रैप्चर हो जाएगा, हम यहां से उठा लिए जाएंगे। जब हम यहां से चले जाएंगे तो फिर हम कहां बैठेंगे? कहां बैठेंगे? कहां बैठेंगे? आप सोचिए। अब अगर मैं एक बात कहूं आपको कि भाई एक सिंहासन है, मान लो एक सिंहासन है, ठीक। अब इस सिंहासन के ऊपर कौन बैठा है? यहोवा बैठा है। उस यहोवा के अंदर यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा। तो अब हम लोग जब जय पा जाएंगे तो क्या यहोवा उठ जाएगा सिंहासन से? हम जाके बैठ जाएंगे, हम उसके अंदर समा जाएंगे। हम कैसे बैठेंगे उसके साथ? जिस तरह से पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, उस तरह भी एक हो जाएंगे। हम पता कहाँ होंगे? उसकी गोद में होंगे। कहाँ होंगे? उसकी गोद में। एक बच्चा कहाँ होता है? अपने माँ बाप के कहाँ होता है? 40 साल तक यहोवा उनको गोद में उठाकर लिए फिरता है। जब वो आकाश को, पृथ्वी को नाश करेगा, आकाश और पृथ्वी को नाश करेगा, तो उस समय हम लोग कहाँ होंगे? उसकी गोद में, उसके हाथों में होंगे। उसके हाथ छोटे नहीं, तभी तो यशायाह को कहा मेरा हाथ छोटा नहीं है। वो इतने सामर्थी हाथ है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस हाथ में हम सब समा सकते हैं, हम सब रह सकते हैं। इतने सामर्थी हाथ है, इतने वो बड़े हाथ हैं। आमीन। तो हम सब उस आलिफ में हो जाएंगे।
उस आलेफ की गोद में, यानी कि यीशु मसीह ने कहा मैं आलेफ हूं और मैं ही ताम हूं। तो हम सब उसकी गोद में होंगे, उसके हाथों में होंगे, उसके नूर में रहेंगे, रूबरू उसके साथ रहेंगे। अभी तो यीशु मसीह ने कहा जहां मैं हूं वहां मेरा दास भी, वहां मेरे लोग भी। आमीन। समझ आया? यहां तक समझ आया? ठीक। अब किस प्रकार से ये बातें होंगी भविष्य के अंदर, उन बातों को हम बाइबल के अंदर से ही देखेंगे। जब पृथ्वी के ऊपर बुराई बढ़ गई, जब पृथ्वी के ऊपर गुनाह बढ़ गया, तो यहोवा नूह के पास आया, नूह से बात की। और उस समय नूह की आयु कितनी थी? 480 साल। कितनी थी? 480 साल। यहोवा ने नूह से बात की कि मैं इस पृथ्वी को नाश करने जा रहा हूं, मैं इस पृथ्वी का अंत करने जा रहा हूं, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा बुराई बढ़ गई। पर मैं इस पृथ्वी को, इन लोगों को समय दूंगा। कितना समय दूंगा? 120 साल। कितना दूंगा? कितना दूंगा? 120 साल। अगर 120 साल के अंदर ये लोग वापस मेरे पास आ जाएंगे, अपने बुरे कामों से मन फिरा लेंगे, अपने पापों से तौबा कर लेंगे, तो फिर मैं इस पृथ्वी के ऊपर जल पड़दो नहीं भेजूंगा, जल पड़दो नहीं भेजूंगा। उसने मानव जाति को उस समय नूह से बात की और नूह को कहा इस बात का प्रचार करना पड़ेगा कि मैं इस पृथ्वी को नाश करने जा रहा हूं, हर कोई नाश हो जाएगा, हर कोई खत्म हो जाएगा, उससे पहले अपने पापों से मन फिरा लो, पापों से तौबा कर लो। नूह और मथुशेलह मिलकर प्रचार करने लगे, तो सबको बताने लगे, लेकिन लोगों ने सुनी नहीं। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनको ठट्ठों में उड़ाया, कोई भी उसकी बात के ऊपर विश्वास नहीं करते करते 100 साल बीत गए, 110 साल बीत गए, 115 साल बीत गए, पर कोई भी यहोवा के पास नहीं आया। समय पूरा होने वाला था। यहोवा ने नूह को कहा, नूह अब तू जहाज बना, अब तू किश्ती बना, क्योंकि ये लोग बड़े हठी लोग हैं, ये नहीं आने वाले। नूह ने किश्ती बनानी शुरू की और 5 साल का टाइम लगा उस किश्ती को बनाने में। कितना टाइम लगा? 5 जो है वो क्या है? अनुग्रह। क्या है? 5 जो अंक है वो क्या है? अनुग्रह। किश्ती बनाई गई। अब जब किश्ती तैयार हो गई तो क्या हुआ? 120 साल पूरे हो गए। 120 साल पूरे हो गए। 120 साल पूरे हो गए। आपको पता है जब समय पूरा हो जाएगा, आज हमें नहीं पता, पर तकरीबन हम उस पीरियड में पहुंच चुके हैं जब 120 जुबली पूरी होने वाली। जब यहोशू के समय में क्या हुआ था? युद्ध चल रहा था। यहोशू ने क्या बोला? सूरज रुक जा, सूरज, चांद रुक गया, सूरज, दिन नहीं बढ़ा आगे। क्यों? क्योंकि उसी दिन उनको लड़ाई को, दिनों को यहोवा ने अपने हाथों में रखा है, और दिन बढ़ा भी सकता है और दिन ऐसे ही वो दिन बढ़ेगा ही नहीं। तभी तो यहोवा ने एक बात बोली ना यीशु मसीह ने, कि उस घड़ी के विषय में, उस दिन के विषय में कोई भी नहीं जानता। यहोवा अपने लोगों को उन चीजों में से निकालना चाहता है, और दुष्ट इस बात को सोचते सोचते अपने पाप में नाश। इसीलिए तो हमें बड़ा सावधान रहना है कि हर समय हर पल हम उसके डर में रहें, उसके भय में रहें। ऐसा ना हो कि हम सोचे अभी देर है, अभी टाइम लगेगा, और अचानक ही अंत आ जाए। तो जैसे ही समय पूरा हुआ, वहां पर यहोवा ने नूह को बोला किश्ती बना, और बाइबल इस बात को बताती जैसे समय पूरा हुआ यहोवा ने अपने पुत्र को भेज दिया। यहोवा ने अपने पुत्र को, यीशु मसीह को भेज दिया। अब यीशु मसीह वो नूह की किश्ती था, वहां नूह की किश्ती है बचने के लिए, और यहाँ पर यीशु मसीह है। नूह की किश्ती को बनाने में कितना टाइम लगा? 5 साल। और 5 जो है क्या है? अनुग्रह। और यीशु मसीह के पास आने के लिए क्या चाहिए हमें? अनुग्रह।
जब तक यहोवा का अनुग्रह किसी के ऊपर ना हो वो यीशु मसीह के पास यीशु मसीह के पास उसका अनुग्रह था कि उसने अपने पुत्र को भेज दिया। उसका अनुग्रह है कि हम उसके पुत्र के पास आते हैं। उसका अनुग्रह ही है कि पुत्र हमें उद्धार देता है। अब 120 साल का समय पूरा हो गया। यहोवा ने नूह को कहा, जा अपने परिवार समेत, अपने घराने समेत कहाँ चला जा? किश्ती के अंदर। सारे के सारे किश्ती में चले। अब क्या हुआ, मैं चाहता हूँ एक वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 7 अध्याय 4 वचन। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर, 7 दिन बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा। हाँ, अब देखो 120 साल का समय पूरा हो गया। नूह किश्ती के अंदर चला गया। सारे जानवर, सारे पक्षी, जिन जिन को बुलाया गया था वो सारे किश्ती के अंदर। अभी यहोवा जल पर नहीं लेके आया। अभी भी यहोवा ने पृथ्वी को नाश नहीं किया। नूह चला गया जल किश्ती के अंदर, लेकिन 7 दिन पता है क्या हुआ? 7 दिन के अंदर यहोवा ने पृथ्वी को हिलाया। हिलाने का अर्थ है उसने चिन्ह दिखाए, बादल गरजने लगा, सूरज की जो रोशनी थी वो अंधकार में बदल गई थी। वो ऐसे चिन्हों को दिखाने लगा कि लोग तौबा कर ले, लोग पश्चाताप कर ले, लोग मन फिरा ले, क्योंकि जिस इंसान को यहोवा ने बनाया था उसे वो नाश करना नहीं चाहता था। 7 दिन तक ऐसे चिन्हों के द्वारा यहोवा उनको चिताता रहा, यहोवा उनको बताता रहा। वो सूरज के द्वारा प्रचार कर रहा था, वो चांद के द्वारा प्रचार कर रहा था, वो हवाओं के द्वारा प्रचार कर रहा था, समुद्र के द्वारा प्रचार कर रहा था, अपनी प्रकृति के द्वारा प्रचार कर रहा था कि तौबा कर लो, मन फिराओ। 7 दिन तक ये बातें हो रही। वहां नूह किश्ती के अंदर बैठ चुका है, सारे किश्ती के अंदर बैठ चुके हैं, वहां पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन यहोवा अभी भी 7 दिन का समय लोगों को 7 दिन का समय लोगों को उन 7 दिनों के अंदर यहोवा ने प्रकृति के द्वारा इस बात का प्रचार किया, इस बात को बताया एक भयंकर जल प्रलय। आपको पता है जैसे नूह जाकर किश्ती के अंदर बैठ गया, ऐसे ही कलीसिया जाकर यीशु मसीह में बैठ जाएगी, यानी कि रैप्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैप्चर हो जाएगा और कलीसिया उठा ली जाएगी। कलीसिया उठा ली जाएगी। जो कलीसिया अब तक प्रचार कर रही है, जो कलीसिया अब तक बता रही है, तो पेंटेकोस्ट का दिन कितने लोगों को चुना था? कितने लोग थे? 120। कितने लोग थे? 120 लोगों को क्यों चुना? 121 क्यों नहीं? 119 क्यों नहीं? है ना? क्यों? क्योंकि वो जुबली की ओर इशारा करते हैं। 120 लोगों ने जाकर आगे पूरी दुनिया में सुसमाचार को फैलाया। जब सुलेमान का हैकल बन रहा था तो 120 याजकों ने तुरी फूकी। जब आप दूसरा इतिहास 5 अध्याय 12 वचन को पढ़ोगे, वहां लिखा है सुलेमान के समय में जब टेंपल बना, यहोवा की उपस्थिति उतरी, 120 याजक थे जो तुरी फूक रहे। क्यों? क्योंकि वो छुटकारे को दिखा रहे थे, वो 120 जुबलियों को दिखा रहे थे कि जो समय यहोवा ने अपने लोगों को दिया। और जब रैप्चर होगा तो हम क्या पढ़ते हैं? एक बड़ी ललकार का शब्द, तुरी की आवाज फूकी जाएगी और कलीसिया जाकर किश्ती में बैठ जाएगी, यीशु मसीह के नाम के जहाज में जाकर बैठ जाएगी। आमीन आमीन। कलीसिया कहाँ जाके बैठेगी? यीशु मसीह के नाम के, यीशु मसीह के नाम के आलिफ में चली जाएगी। वो आलिफ में आराम पाएगी, आलिफ में विश्राम पाएगी। अब कलीसिया तो चली गई, कलीसिया तो चली गई। अब क्या होगा? अब इस दुनिया के अंदर जैसे 7 दिन का समय उस समय दिया गया था कि 7 दिन यहोवा ने प्रकृति को दिए, प्रकृति प्रचार कर रहा था, सूरज चांद तारे उसकी रच रही थी कि एक बड़ा प्रलय आएगा। ऐसे ही जब हम चले जाएंगे
तो वचन के अंदर लिखा है उस बड़े और भयंकर दिन के आने से पहले सूर्य क्या हो जाएगा? अंधियारा हो जाएगा, चांद कैसा हो जाएगा? लहू के समान हो जाएगा। फिर प्रकृति प्रचार करेगी। इस दुनिया के अंदर 7 साल महाक्लेश के बीतेंगे, भयंकर क्लेश, भयंकर पीड़ाएं जिनमें कोई ठहर नहीं सकता, और लोगों के ऊपर भयंकर विपत्तियां आएंगी। क्यों आएंगी? कि वो मन फिरा ले, वो पश्चाताप कर ले, वो तौबा कर ले, क्योंकि समय निकट आ चुका है जब यहोवा दुनिया को। पर वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है? लोगों ने मन फिराया, लोगों ने तौबा की, लोगों ने पश्चाताप किया, नहीं किया। जैसे 7 दिन नूह के समय में दिए गए थे, इसीलिए दिए गए थे कि लोग अभी भी जाकर जहाज में, अभी भी जाके मन फिरा ले। नहीं, उन्होंने मन नहीं। समय पूरा हो गया, यहाँ हमारे किश्ती के दरवाजे को बंद कर, यहाँ भी समय पूरा हो जाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा। फिर लोग आएंगे पश्चाताप करके, फिर लोग आएंगे। फिर आने का क्या है? जब प्राण निकल जाएंगे, तब आने का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। तब लोग आएंगे और उस समय दरवाजा बंद हो। हम लोग यीशु मसीह के जहाज में होंगे, यीशु मसीह में होंगे, और आलिफ में होकर उसकी गोद में विश्राम करेंगे। जब लाजर मरा तो कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? जब हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? यीशु मसीह की गोद, उसकी गोद में, उसके हाथों में हम विश्राम पाएंगे, हम आराम पाएंगे। क्योंकि बहुत जल्द इस दुनिया के अंदर ये सारी बातें पूरी होने वाली है। आमीन। क्योंकि हम लोग उस पीरियड में पहुंच चुके हैं जहां ये 120 जुबली का जो समय था वो पूरा हो गया। बस ये हमारे रोक रखा है, मिनट सेकंड करके समय दे रहा है कि हम तौबा कर लें, हम पश्चाताप कर लें, हम बदल जाएं, वो धीरज धरेंगे। लेकिन एकदम से जब उसका समय पूरा हो जाएगा, आमद हो जाएगी, हम चले जाएंगे, तो फिर इस दुनिया के अंदर एक बड़ा जलजला आ जाएगा, एक बड़ी तबाही आ जाएगी। जैसे नूह के समय में हुआ, वैसे ही भविष्य में भी ये सारी बातें होंगी। और उस समय जो मसीह के नाम में जिन्होंने जो बने रहे, चाहता हूं एक वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 4 वचन। सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए, हाँ लोग बैठ गए, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु मसीह की गवाही देने के कारण और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। आमीन। हम लोग कहाँ चले जाएंगे? यीशु मसीह की गोद में, आलिफ में चले जाएंगे। आलिफ में जाकर 1000 साल के विश्राम को लेंगे, क्योंकि आलिफ के अंदर पहले ही यहोवा ने बताया हम इस भविष्यवाणी को, इस वचन को उसकी गोद में जाकर पूरा करें। आमीन, आमीन, आमीन। तो प्रिय जीजो, 120 जुबली का जो समय था वो पूरा हो गया। हम बिल्कुल अंत के अंत में आ चुके हैं। अभी भी यदि हमने यीशु मसीह के नाम की जहाज में प्रवेश नहीं किया, आज प्रवेश करने की जरूरत है। हमें मन फिराने की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत शीघ्र आने वाला है। बहुत शीघ्र हम तुरी की आवाज को सुनेंगे, हम बदल जाएंगे और बादलों के ऊपर उठा लिए जाएंगे। लेकिन जो रह जाएंगे उनके लिए एक बड़ा जलजला होगा, उनके लिए एक बड़ी भयंकर परिस्थिति होगी। इसलिए
उन बातों के होने से पहले ही आज हम अपना जीवन उसी के साथ पूरी वफादारी से, पूरी ईमानदारी से बिताना शुरू करें। आमीन, 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 आमीन।